Good day, welcome, Sat Shri Akal. Welcome to our channel, The Homestay Academy. I am Captain Sarabdeep Singh. I have been sailing for 22 years around the world, using Airbnb around the world. I have been in Ladakh with Mr. Sonam Wangchuk. I have done my fellowship in responsible tourism and sustainable habitat in Ladakh. आज मैं अपने होम स्टे चलाता हूँ बाय द नेम ऑफ काटकुनी होम्स देहरादून में, और आपके साथ ये जर्नी ले रहा हूँ द होमस्टे एकेडमी। तो आइए शुरू करते हैं लेवल 2 ऑफ होस्टिंग। अब आप कहेंगे लेवल 2 क्या है यार? देखिए, लेवल 1 मतलब इनिशियल वीडियो जो हमने बनाए थे ना, उसमें हमने आपको होस्टिंग की जर्नी के बारे में एक इंट्रोडक्शन दी। हमने बताया कैसे प्रॉपर्टी को आप व्यू करेंगे, कैसे प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे प्रॉपर्टी बनाएंगे, कैसे लिस्टिंग करेंगे, प्रॉपर्टी में कैसे अपने कैपेक्स ऑपेक्स और बहुत सी चीज़ें इनिशियल जो सेटअप था वो आप करेंगे। अब बहुत से लोग हमारे जो व्यूअर्स हैं कह रहे हैं सर हमने लिस्टिंग कर ली है, हम होस्टिंग स्टार्ट कर चुके हैं, अब हमें ना थोड़ा एयरबीएनबी ऐप के बारे में समझना है। हमें समझना है यार कैसे मैं एडवांटेज ले सकता हूँ एयरबीएनबी में जो हमारे हैक्स हैं, जो टूल्स हैं, उसको यूज़ करके। तो अब हमारी वीडियोस थोड़ी उस तरफ जाएंगी। देखो यार, कोई भी चीज़ लेते हो, कोई इक्विपमेंट लेते हो तो उसकी मैनुअल तो पढ़ते हो ना। तो इसी तरह जब आप एयरबीएनबी यूज़ कर रहे हो या कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, थोड़ा उसके बारे में समझना पड़ेगा उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड हाउ डू आई यूज इट फॉर माई बेनिफिट। सो आई एम गोइंग टू रीड द एयरबीएनबी मैनुअल फॉर यू। आज उसी चैप्टर में पहला चैप्टर जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अपनी जो बुकिंग्स हैं, बुकिंग की सेटिंग्स और कैलेंडर की सेटिंग्स कैसे करें, ऑप्टिमाइज कैसे करें कि हमारी बुकिंग्स ज़्यादा आएँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आई हैव गॉन टू द वेबसाइट। ये काटकुनी होम्स की हमारी लिस्टिंग्स हैं, वेरियस लिस्टिंग्स यहाँ पे आपको दिख रही हैं। अब हमने क्या किया, कैलेंडर ऑप्शन को क्लिक किया। ये मैंने कैलेंडर पे क्लिक किया और ये मेरी लिस्टिंग खुली जून की। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए अब आप बुकिंग्स आई हुई हैं। जैसे 1 तारीख को आप देखिए तो ये कट मार रखा है, खाली आप इसको देखिए। फिर अब 2 से 4 देखिए, एक सॉलिड लाइन आपको दिखेगी। फिर 6 से 8 एक सॉलिड लाइन आपको दिखेगी गेस्ट के नाम के साथ, और ऐसा ही कुछ। फिर 12, 13, 11, 10, 9, 14 ये सारी आपको एक स्ट्राइक थ्रू दिखेगा, एंड देन वेरियस दीज थिंग्स। तो इसका मतलब क्या है यही समझते हैं। तो देखिए ये जो बड़े बोल्ड लाइंस है ना, दीज आर द बुकिंग्स आई हैव गॉट फ्रॉम एयरबीएनबी, और ये छोटे छोटे जो स्ट्राइक थ्रू हैं वो मेरी ऑफ लाइन बुकिंग्स थी जो मुझे ब्लॉक करनी पड़ी, और जैसे मैंने ब्लॉक किया वहाँ पे एक स्ट्राइक थ्रू आ गया। तो ये आपने समझ लिया। अब आप ये समझिए, देखिए ये जो कैलेंडर है ना, ये बेसिकली आपको ऑप्शन देता है, मौका देता है 2 साल की एडवांस बुकिंग ले सकते हो आप इसमें। आप समझिए 2 साल, आज 2024 है, 2026 तक की आप बुकिंग खोल सकते हो इस कैलेंडर पे। इट्स अ लॉन्ग शॉट, बट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट तो खोल दीजिए 2 साल के लिए। तो होगा क्या, कोई भी जब जो लिस्टिंग आपकी देख रहा है ना, उसके कोई फ्यूचर प्लान्स होंगे तो आपकी बुकिंग करा सकता है। लेकिन एक बात ये समझनी है कि 2 साल का आप कमिटमेंट दे रहे हो तो आपको फिर उस कमिटमेंट को फुलफिल भी करना है। तो मेरे हिसाब से 2 साल तक ऑप्शन तो है, चूज़ हम कर लेते हैं 6 महीना या 1 साल, बहुत है। इतना तो मुझे पता है, मैं मैनेज कर ही लूँगा। हमने भी कुछ 10 महीने तक की फ्यूचर बुकिंग्स को कमिट किया हुआ है यहाँ पे। तो इससे एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। हो सकता है कोई एडवांस बुकिंग कराना चाह रहा हो, वो नहीं करा पाएगा, बट ठीक है, 10 महीने मेरे लिए सफिशिएंट होता है। तो ये आप समझिए कि यहाँ पे आप कैलेंडर आपको दिखता है। अब इसमें एक चीज़ बड़ी समझने वाली है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ना, बुकिंग्स 2 तरीके से आ रही हैं। एक एयरबीएनबी से आ रही है, एक मेरी ऑफलाइन आ रही है। ऑफलाइन जो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या मेरे रेगुलर गेस्ट जो हो गए, जो बार बार आ रहे हैं, या वर्ड ऑफ माउथ से, भाई उनके ये आए थे तो उनके चाचा जी आ रहे हैं, उनका ब्रदर आ रहा है, ऐसे बहुत कुछ। और मेरे सोशल मीडिया से भी अच्छे खासे लोग आते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल से भी अच्छे खासे लोग आते हैं। तो तब क्या होता है, जब मैं बुकिंग ऑफलाइन लेता हूँ तो मुझे सबसे पहला काम जो करना होता है ना, जहाँ मेरी बुकिंग फाइनल होगी, एक मनी एक्सचेंज हो गया या एक कमिटमेंट एक्सचेंज हो गया, फर्स्ट थिंग आई डू इज आई गो टू माई कैलेंडर, आई ब्लॉक दैट डेट्स ऑनलाइन राइट अवे। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाई इज इट्स रिक्वायर्ड राइट अवे? बिकॉज सी, एक बार आपने कमिट कर दिया, लेट से आपने ये 9 से लेकर 14th तक कमिट दे दिया कि सर ये आपकी बुकिंग मैंने ब्लॉक कर दी है, तो आप तुरंत जाइए कैलेंडर ब्लॉक कर दीजिए। होगा क्या, अगर थोड़ा सा भी डिले कर देंगे ना, भाई एयरबीएनबी इज ऑनलाइन, thousands of people are seeing your property, you don't know कहाँ से कब कौन देख रहा है और कब वर्ज पे हो इसको बुकिंग कराने को। और कई बार ऐसा होगा कि जो आपने डेट्स कमिट किए हैं ऑफलाइन, उसी डेट्स में वो भी देख रहे हैं, और जब तक आप फ़ोन रखेंगे, सोचेंगे यार 10 मिनट बाद या आधे घंटे बाद या शाम को कर लूँगा ब्लॉक, तब तक बुकिंग आ जाएगी ऑनलाइन।
अब डबल बुकिंग सेव डेट्स पे, कन्फ्यूजन कितनी होगी समझ रहे हो आप। आपने एक तो कमिटमेंट दे दी, वर्ड ऑफ माउथ दे दिया उनको, और यहाँ से ऑनलाइन बुकिंग आ गई। अब क्या करोगे, प्रॉपर्टी एक है, गेस्ट दो है, कैसे सॉल्व करोगे। और बिलीव मी ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, मैं भी इसको फेस कर चुका हूँ। एक बार ऐसे ही हुआ, थोड़ा सा मैं आलसी हो गया, मैंने सोचा कर लूँगा यार ब्लॉग, ऐसा कौन सा बुकिंग आ रही है। 2 बुकिंग्स आ गई, प्रॉपर्टी एक, करूँ क्या। दोनों ही इंपॉर्टेंट गेस्ट थे, एक जानने वाले थे, एक एयरबीएनबी के थ्रू आ रहे थे। मुझे पता है कितनी जद्दोजहद लगी है। कोई आदमी मार्केट में जा रहा है अल्फांजो आम खरीदने, आपने बोला यार आम तो आम है, सर एक काम करो ना, ये दशहरी आम ले लो। ही हैज़ कम फॉर चोकोबार आइसक्रीम। आपने कहा आइसक्रीम इज़ गुड सर, चोकोबार मत खाओ सर, ये खाओ मैंगो। अरे भाई उसको चोकोबार खानी है, उसको अल्फांजो आम ही खाना है, आप क्यों उसको दूसरा ऑप्शन दे रहे हो। तो मैंने उनको दूसरा ऑप्शन देना पड़ा। खैर वो मेरे पुराने गेस्ट थे, मैं उनको जानता था, किसी तरह मैं उनको सेटल किया। अच्छी प्रॉपर्टी थी, मेरे फ्रेंड की प्रॉपर्टी थी, बट आज तक आई एम पेइंग द प्राइस फॉर दैट। जब भी वो मिलते हैं मेरी खींच ही लेते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने, इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आपको करना क्या है, कैलेंडर को पहले ब्लॉक करो, कैलेंडर को ऑप्टिमम टाइम के लिए खोल दो। कई बार हम लिस्टिंग कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, कैलेंडर पे ध्यान ही नहीं जाता हमारा, क्योंकि हमने स्टडी नहीं किया ना एयरबीएनबी के ऐप को। कई लोगों के कैलेंडर्स ब्लॉक हैं और फिर कह रहे हैं बुकिंग नहीं आ रही है। तो तब एक ऐसी भी क्वेरी आई कि सर मेरी बुकिंग्स ही नहीं आ रही है, मैं तब से लिस्टेड हूँ, सब कुछ तो डाल दिया जो आपने किया, फोटोग्राफ्स अच्छी, सब कुछ लिस्टिंग। और हमने जाके उनका कैलेंडर खोला, कैलेंडर ब्लॉक था। अब क्यों ब्लॉक था, किसने ब्लॉक किया, उनको समझ नहीं आया, उन्होंने खोला नहीं। कितने लोग आए होंगे बुकिंग कराने और ऑफलाइन ऑनलाइन चले गए होंगे वो, क्यों, उन्हें तो वो दिखेंगी डेट्स आर नॉट अवेलेबल। स्मॉल थिंग बट सी द इफेक्ट। सो प्लीज गो अहेड, सी योर कैलेंडर, टेक अ रिव्यू ऑफ अ कैलेंडर। नेक्स्ट थिंग आप देखेंगे ना, कैलेंडर पे अगर आप देख रहे हो, देखिए आपको क्लियरली दिखेगा, समटाइम्स वी हैव प्राइसिंग डिफरेंट, समटाइम्स प्राइसिंग डिफरेंट है, समटाइम्स बहुत तेज है, समटाइम ये है। तो ये स्मार्ट प्राइसिंग हमने चूज़ करके, देखिए यहाँ पे हमने ऑप्शन लिखा है स्मार्ट प्राइसिंग का। अब स्मार्ट प्राइसिंग क्या है ना, आपने कुछ नहीं करना है, अपनी मिनिमम नाइटली प्राइसेस, मैक्सिमम नाइटली प्राइसेस डिफाइन कर देने हैं और आपने स्मार्ट प्राइसिंग को एक्टिवेट कर देना है। अब एयरबीएनबी का जो एआई है, एयरबीएनबी का जो डिज़ाइन है, वो फैक्टर इन करेगा डिमांड एंड सप्लाई को, वो फैक्टर इन करेगा आपकी प्रॉपर्टी के परफॉर्मेंस को, आपकी प्रॉपर्टी कैसे व्यू हो रही है, सिमिलर लिस्टिंग्स कैसे जा रही हैं, बुकिंग्स की डिमांड कैसे है आपके एरिया में। All this data is churned and finally what you get is you get the right pricing between your maximum minimum pricing. Airbnb ऑटोमेटिकली डिसीजन लेता है कि यार ये ऑप्टिमम प्राइसिंग में रख देता हूँ, डिमांड एंड सप्लाई को कैटर करते हुए बुकिंग के चांसेस बढ़ सकती हैं। तो सिंपल है ना, आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप एक मिन मैक्स डिफाइन कर दो एंड लीव इट टू Airbnb AI टू जज कि यार कौन सा ऑप्टिमम प्राइस रखूँ ताकि मेरी प्रॉपर्टी बेस्ट बिक सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ कर सकें। तो ये 2 हैक्स आपको देखे आपने, बुकिंग्स की कैलेंडर को देखना और ऑप्टिमम प्राइसिंग को सेलेक्ट करने का, स्मार्ट प्राइसिंग को सेलेक्ट करना। अब और भी चीज़ें इसमें हैं, अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी बुकिंग सेटिंग्स क्या हैं। तो मैं आपके लिए एक बुकिंग सेटिंग्स भी खोल देता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ कि आपकी बुकिंग सेटिंग्स क्या है। आई हैव ओपन माई लिस्टिंग हियर, यहाँ पे देखिए लिस्टिंग की पूरी डिटेल आपको दिख रही है, प्रॉपर्टी टाइप क्या है, प्राइसिंग क्या है, मिन मैक्स, डिस्काउंट्स आपने क्या दे रखे हैं, डिस्काउंट्स बड़े इंपॉर्टेंट पे करते हैं, अवेलेबिलिटी जैसे मैंने 1 से लेकर 730 नाइट्स तक की हमने कर रखा है आगे तक, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन आपका क्या है, एमेनिटीज़ आप क्या दे रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी फीचर्स, लोकेशन, सब कुछ, अबाउट माय होस्ट, मैं कैसा हूँ, क्या है, हम होस्ट कैसे हैं, हमारे को होस्ट कौन है। अब ये देखिए इंस्टेंट बुकिंग इज़ ऑन, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें क्या होता है सर, people want to book instantly। एक बार वो अपना सर्वे कर लेते हैं, they want to book the property right away, nobody wants to get into the conversation कि यार मैं परमिशन लूँ। इंस्टेंट बुकिंग अगर आप ऑन रखते हैं, Airbnb डेटा क्लियरली शोज कि you get more bookings as compared to other options। ऑप्शनल सेटिंग्स ये होती हैं कि आप इंस्टेंट बुकिंग अगर आप ऑफ करते हैं तो आपको अगर मैंने ऑफ किया तो Airbnb ऐप मुझे एक बार ही वार्निंग देता है कि भाई यू माइट गेट लेस बुकिंग्स, यू विल नीड टू रिव्यू योर बुकिंग रिक्वेस्ट, बार बार आपको बुकिंग रिक्वेस्ट को रिव्यू करना पड़ेगा। अब आपके पास क्या टाइम है, समय है, और सबसे बड़ी बात है कि तुरंत आपको रिव्यू करना चाहिए क्योंकि गेस्ट तो वेट नहीं करेगा ना, और यू विल नीड टू रिस्पॉन्ड इन 24 आवर्स मैक्स। 24 आवर्स तो बहुत हो गए, ये तो उनका लिमिट है, बट कायदे से 2-3 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि गेस्ट अगर आपने इंस्टेंट बुकिंग ऑन नहीं की है तो गेस्ट आपको एक रिक्वेस्ट भेजेगा टू बुक। अब वो वेट कर रहा है जी आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की कि नहीं, तब तक भाई गाड़ी निकल चुकी है, उसने कहा भाई नहीं करो तो मैं दूसरी कराऊँ,
दुनिया फास्ट हो गई है सर, इट इज़ अ टाइम ऑफ ब्लिंकिट, 10 मिनट में डिलीवरी चाहिए लोगों को, और आप कह रहे हो कि मैं ठंडा रहूँगा। तो इंस्टेंट बुकिंग अच्छा ऑप्शन है, हम तो उसको हमेशा ऑन रखते हैं, उससे हमें बेनिफिट ही मिला है। अब उसमें एक और समझिए, देखिए 2 चीज़ें और हम डिस्कस कर लेते हैं, वैसे तो बहुत कुछ है समझने को, लेकिन 2 शॉर्ट में मैं डिस्कस करता हूँ। चेक इन चेकआउट टाइम्स। अब होता क्या है, हम लोग कई बार चेक इन चेकआउट टाइम बहुत ज़्यादा लेट कर देते हैं। लोग बोलते हैं 3 बजे मेरा चेक इन टाइम। अब यार कोई बंदा आ रहा है, अपने घर से निकल रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल देहरादून की बात करें तो दिल्ली से नॉर्मली लोग 6 बजे 7 बजे तक निकल जाते हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली 12 बजे तक वो पहुंच जाएंगे आपकी प्रॉपर्टी में। आपने कहा जी 1500 इज माई चेक इन टाइम, 3 बजे। अब वो 3 घंटे करेगा क्या? तो मेक श्योर उनकी कंफर्ट, आपके जो गेस्ट हैं उनकी ट्रैवल टाइम, कब उनसे एक्सपेक्टेशंस नॉर्मली रहती है, उस हिसाब से अपना चेक इन चेकआउट टाइम आप डिफाइन कर दीजिए। हाँ, आप बोलेंगे यार क्लीनिंग का टाइम चाहिए, एक गेस्ट गया दूसरा आया, ऑफ कोर्स चाहिए, आप एक टाइमिंग रखिए अपनी। कई बार क्या है, आप चेक इन करवा दीजिए, अगर आपके पास प्रॉपर्टी कहीं एक्स्ट्रा है आप उनके सामान रखवा दीजिए, किसी रूम में उनको करवा दीजिए जब तक आपकी क्लीनिंग चल रही है। ये सब आपको मैनेज करना पड़ेगा, बट मेक श्योर यू डिफाइन योर चेक इन चेकआउट टाइम रीजनेबली वेल, so that it is in the comfort zone of the guests who are coming in. लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ना, जैसे मैंने पहली बात कही थी ना कि आप कई बार डेट्स अपना भूल जाते हो, ब्लॉक करना। जब प्रॉपर्टीज कम है ना, 2-3 प्रॉपर्टी हैं, तो मैं मैनुअली इसको कर लेता हूँ। मैं जाता हूँ बुकिंग सेटिंग्स पे, ब्लॉक कर देता हूँ मैनुअली डेट्स को कैलेंडर पे जाके, राइट। बट इमेजिन यू हैव 20 room property, or probably you have multiple properties at multiple location. Now tell me, if you get a booking, how are you going to manage each and everything? You keep co-host XYZ, but still दिक्कत हो जाती है, and this has to be done for sure, because आपको याद है डबल बुकिंग नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए चैनल मैनेजर्स आते हैं, एक सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोग चैनल मैनेजर के रूप में, जिसमें होता क्या है, सिंक कर देते हैं हम सारे कैलेंडर्स OTS के, एयरबीएनबी, मेक माई ट्रिप, अगोड़ा, booking.com पे सारे कैलेंडर सिंक हो जाते हैं चैनल मैनेजर में, और ऑटोमेटिकली अगर एक जगह उस डेट की बुकिंग आ जाए तो वो ऑटोमेटिकली डेट्स ब्लॉक कर देंगे बाकी सब OTS में। तो सिंपल, आसान, टेक का राइट इस्तेमाल, एंड यू आर मेकिंग योर होस्टिंग एक्सपीरियंस लेस स्ट्रेसफुल। ऑफ कोर्स देयर आर मनी टू बी पेड, मंथली चार्जेस वगैरह होते हैं चैनल मैनेजर के, बट जब आप कमा रहे हो तो पे तो करना ही है सर्विस का। हम तो बार बार कहते हैं सर्विस की पे करनी चाहिए। तो ऐसे बहुत से और टॉपिक्स हैं जो आप एयरबीएनबी ऐप को जब स्टडी करोगे, समझोगे, या हमारे चैनल को देखोगे, तो आपको धीरे धीरे होस्टिंग जर्नी लेस स्ट्रेसफुल लगेगी, मोर एंजॉयबल लगेगी। आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, आप बताइए अपने हैक्स, आप क्या इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू को, अपनी प्रॉपर्टी की बुकिंग्स को बढ़ाने के लिए। बाकी डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, वी लव इट। हमारी एक्सपर्ट काउंसलिंग भी खुली हुई है, लिंक सामने दिया हुआ है। बहुत से लोग हमारी काउंसलिंग सेवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड दे आर मेकिंग देयर एयरबीएनबी जर्नी मोर डिलाइटफुल एंड ईजी। आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं।